हेलो 12वीं क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है 74, 75 और 76 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं सुपर 100 सीरीज का। और कोशिश रहेगी कि 8 से 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। 74 क्वेश्चन क्या कहता है, तो हाउ डू जियोग्राफिक जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि भूवैज्ञानिक घटनाएं किस प्रकार से मानव इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं या मदद करती हैं। तो जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। तो भूवैज्ञानिक घटनाएं जो है मानव इतिहास की जानकारी प्रदान करती हैं बाय प्रिजर्विंग फॉसिल एंड रॉक, यानी कि जो जीवाश्म होते हैं, चट्टान होती हैं, उन पर मानव संबंधित जानकारी अंकित रहती है। लेयर दैट रिवील द एज, जो बताती हैं द एज, एवेल्युएशन एंड लाइफस्टाइल अर्ली ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो बताती है कि मानव का प्रारंभिक जीवन और उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही होगी, है ना। तो ये जियोलॉजिकल फिनोमेना बताते हैं, यानी भूवैज्ञानिक घटनाएं। नेक्स्ट, What are the indications for the future of humankind? क्या इंडिकेशंस हैं मानव भविष्य के? तो इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमनकाइंड, रैपिड क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो तेज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मेल्टिंग यानी कि पिघलना, आइस का पिघलना, बर्फ का पिघलना, एंड एनवायरमेंटल इनबैलेंस, और पर्यावरण का असंतुलन हो रहा, फॉर warn that human survival is in danger if nature is not protected, यानी कि प्रोटेक्टेड। यदि पर्यावरण को सुरक्षित नहीं किया गया तो मानव का जो जीवन है वो जल्दी से क्या हो सकता है, खतरे में, या खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रैपिड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन तेजी से चेंज हो रहा है ना। बिकॉज वी आर यूजिंग different types of vehicles, AC, कार, है ना। ये सारी चीजों से निकलने वाली जो CNG ऑक्सीजन जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे ग्लोबल वार्मिंग गर्म हो रहा है, और हमारा जो वायुमंडल है गर्म होने से क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, बर्फ पिघल रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इससे हमारी पृथ्वी को क्या है, खतरा है, नेचर को खतरा है। नेचर को खतरा रहेगा तो कहीं ना कहीं मानव जीवन को खतरा रहेगा। अभी तुमने देखा होगा इथोपिया में क्या फटा है, वो फट गया है ज्वालामुखी, जिससे दिल्ली की जो हवा है ना वो काफी प्रदूषित हो गई है ना। बहुत सारे लोग वहां से भाग करके अपने अपने गांव में चले गए, क्योंकि वहां की हवा बहुत गंदी हो गई है, लोग अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, है ना। कई लोगों ने तो एयर प्योरीफायर मशीन मंगा ली, जिससे वो अपने उस मशीन के द्वारा सांस ले सकें, है ना। तो व्हाई इज द अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो दो अंटार्कटिका क्यों है स्थान भविष्य और वर्तमान और भूतकाल को जानने का। तो अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द अर्थ। अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान है पृथ्वी के अध्ययन का, बिकॉज इट्स आइस प्रिजर्व रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ की बर्फ प्रिजर्व करे हुए हैं पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज। यहाँ की बर्फ बताती है कि भविष्य कैसा होगा, पास्ट कैसा था और प्रेजेंट कैसा है। तो आई होप बच्चों की ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, अंटार्कटिका महाद्वीप जो आप लोगों का है, अंटार्कटिका महाद्वीप, वहां पर जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत की लगभग आई थिंक 25 से 35 किलोमीटर मोटी होती है ना। लेकिन हम लोगों के द्वारा इतनी जो है गैसेस यूज की जा रही हैं, तो इससे पृथ्वी के तापन में वृद्धि हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की जो है ग्लोबल वार्मिंग को खतरा हो रहा है। और यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर तुम्हें पता होना चाहिए कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। ओजोन परत जानते हो ना, जो ओजोन परत जो होती है आप लोगों की, जिसको अपन लोग अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है पृथ्वी पर आने, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं,
उसको आने से रोकती है ना, क्योंकि उससे त्वचा का कैंसर होने का खतरा बना रहता है ना। तो जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, उसमें छिद्र हो गया है, इसके कारण से बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और एक दिन ऐसा होगा पूरा संसार खत्म हो जाएगा। बट डोंट वरी, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी लेकिन अभी पृथ्वी नहीं खत्म होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।